नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चे पूछ रहे थे कि सर सीजीपीएससी प्री के लिए हम कब तक का करंट अफेयर्स देख कर जाएं। तो एग्ज़ाम 22 फरवरी को है, तो ठीक है, एक हफ्ते पहले। तो ये जो करंट अफेयर्स है 1 से 14 तारीख का है। हालांकि ऐसे कि सारा चीज़ लास्ट लेटेस्ट कवर हो जाएगा उसमें, चिंता वाली कोई बात नहीं है। अब पेपर एटलीस्ट इतने दिन पहले भी सेट हुआ होगा, तो यहीं तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इतना ही पढ़ के जाना है, अब एकदम 1-2 दिन पहले का नहीं पढ़ के जाना है। तो जितना भी आपको पढ़ के जाना था सारा चीज़ मैंने ये बता दिया। उसके बाद अगर आप बोलेंगे कि सर वन लाइनर पढ़ा दो एक साथ, क्योंकि पुराने वीडियोस मैंने एमसीक्यू फॉर्म में कराए हुए हैं, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अगर आप बोलेंगे तो मैं वन लाइनर भी करा दूंगा। जितने भी छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं एक बार में, जितने भी 500-600 जितना भी है, सब एक वीडियो में 1.5 से 2 घंटे में कवर कर लेंगे, तो एकदम स्पीड रिवीजन हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे तो मुझे बताइएगा। चलो, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, या यूट्यूब पीडीएफ करके एक ऐप में हमारे कोर्स है, वहां से मिल जाएगा। सवाल देखते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स एमसीक्यू। पहला सवाल 10 फरवरी 2026 को, ये देखो, ये 10 फरवरी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 10 फरवरी 2026 को चिप्स छत्तीसगढ़ व एसटीपीआई के बीच एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कौन से नए आयाम के विकास की स्थापना हेतु समझौता हुआ है? तो ये सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। हम क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ काम की चीजें देखने आपको। ठीक है, चिप्स छत्तीसगढ़ व एसटीपीआई के बीच एमओयू में कौन से उद्यमता को बढ़ावा दिया जाएगा? तो कौन कौन से उद्यमता को बढ़ावा दिया जाएगा? पहला है वन एवं औषधि उत्पाद आधारित मेडटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि में नवाचार। तो ये सब, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 फरवरी 2026 को छत्तीसगढ़ के किस आयोजन का उद्घाटन किया? ये सवाल बन सकता है, बस्तर पन्नू से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी इसमें शामिल होने के लिए आई थी। ठीक है, तो याद रखना, बस्तर पन्नू 2026, इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना उपस्थिति दर्ज कराया। राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों को किस मोबाइल ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके तहत उनको शासन के 9 योजनाओं का लाभ मिलेगा? तो ये देखो, 9 योजनाओं का लाभ भी हम पढ़ेंगे, कौन कौन से 9 योजना है, और वो ऐप का नाम भी आप याद रखेगा। ऐप किसके लिए है? तो नगरीय निकाय में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के लिए। किसके लिए? सफाई कर्मचारियों के लिए। और कौन सा ऐप है? श्रमेव जयते ऐप। कौन सा ऐप? श्रमेव जयते ऐप। ठीक है, ये देखो, करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज अगर लास्ट टाइम में किसी को परचेस करना हो, अगर, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जहां से 100 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़, इंडियन और इंटरनेशनल सब करंट अफेयर शामिल होंगे। फिर छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये भी क्वेश्चन शामिल होगा। तो ये आपके काम का है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम में आप दिलाना चाहें तो ये दिला सकते हैं। अगर हाँ लगता है कि कुछ वीडियोस आप देख सकते हो लास्ट टाइम में, तो ये, बाकी मैं इंसिस्ट करूंगा आप करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। और ये जो ओवरऑल सीजीपीएससी प्री का टेस्ट सीरीज है, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, गूगल प्ले स्टोर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आपको फॉलो करना है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। सफाई कर्मचारियों का श्रमेव जयते के तहत मिलने वाले 9 योजनाओं की कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं? तो देखो, 9 योजनाओं में कौन कौन से हैं? महतारी जतन योजना, एक बार रीड कर लेना। मृत्यु व दिव्यांग सहायता योजना, उपकरण सहायता योजना, कौशल उन्नयन योजना, चिकित्सा सहायता योजना, श्रम अन्न योजना, विशेष कोचिंग योजना, साइकिल सहायता योजना, छात्रवृत्ति योजना। अगर आप देखेंगे सफाई कर्मचारियों को श्रमेव जयते के तहत कौन कौन सी योजना है, तो देखो, एक जो निचले तबके के लोग हैं, सफाई कर्मचारी, उनको क्या चाहिए? तो भैया देखो, उसी से रिलेटेड ही है। मृत्यु दिव्यांग सहायता, कुछ खाने का हो गया, कुछ उपकरण के लिए हो गया, कुछ चिकित्सा फैसिलिटी हो गया, स्किल डेवलपमेंट वाला हो गया, खाने पीने का अन्न हो गया, उसके बच्चे लोग को छात्रवृत्ति हो गया, ऐसे साइकिल हो गया। तो ये सारा रिलेटेबल है। एक बार रीड करेंगे, आपको याद रहेगा, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को चुना गया? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरगुजा के सांसद हैं चिंतामणि महाराज। कहाँ के? सरगुजा क्षेत्र के सांसद हैं कौन? चिंतामणि महाराज। तो इनको रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत क्या शुरू किया गया है? तो प्रदेश का पहला अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, पहला, और जो भी पहला होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भी पहला होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत क्या शुरू किया गया? तो प्रदेश का पहला अंतरिक्ष केंद्र स्टार्ट किया गया है। बस्तर पन्नूम की बात करते हैं, तो बस्तर पन्नूम का उद्घाटन कब हुआ था? तो 7 फरवरी को उद्घाटन हुआ है। ठीक है, 7 फरवरी को उद्घाटन हुआ है और 9 फरवरी को समापन हुआ है। ठीक है, 9 फरवरी को समापन हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 9 फरवरी। छत्तीसगढ़ की पहली प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित 4 फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो ये धमतरी में किया जाएगा, और कचना करके नाम है। ठीक है, एक यूट्यूब शॉर्ट से आप जाके देखिएगा, कचना ध्रुवा की प्रेम कहानी, तो उधरी वाला एरिया है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु धान खरीदी तिथि सीमा को बढ़ाकर किस तिथि को धान खरीदी किया गया था? तो देखो,
15 नवंबर से 31 जनवरी रखा गया था डेट धान खरीदी का। फिर कुछ जो बच गए थे उनके लिए 2 दिन और बढ़ाया गया, 5 से 6 फरवरी 2026। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है? लक्ष्य रखा गया तो लॉग है, लक्ष्य तो दूसरा रखा गया था, अभी कितनी खरीदी हुई? तो ये हुआ है 141.04 लाख मीट्रिक टन धान। 141.04 याद रहेगा, 141.04। सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? महासमुंद में हुआ। सेकंड नंबर पे बेमेतरा में हुआ। सबसे लास्ट कौन आया? सबसे कम खरीदी कहाँ हुआ? दंतेवाड़ा में हुआ। इसमें 10 लाख के आसपास है, इसमें 8,64,000 के आसपास है, दंतेवाड़ा में 22,000 के आसपास है। ये डेटा भी आने वाले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगे। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कुल पंजीकृत 27.53 लाख किसानों में से कितने किसान इस बार अपना धान नहीं बेच पाए? तो 2.28 लाख। ठीक है, कितना? 2.28 लाख है ना। तो लगभग 25-24 इतने लोग बेच पाए हैं, 25,24,000, और इतने लोग नहीं बेच पाए हैं, 2.28 लाख। ठीक है, चलिए। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 25.31 लाख किसानों को धान विक्रय के लिए कुल कितने लाख टोकन जारी किए गए थे? तो ये जारी किया गया था 29.03 लाख। ठीक है, 29.03 लाख टोकन जारी किए गए थे। अगर हम बात करें सर्वाधिक धान खरीदी कौन से जिले में से की गई है, तो महासमुंद है ना। कहाँ? महासमुंद। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम किया गया है दंतेवाड़ा, ये लगभग 10.19 लाख है, ये 22,000 समथिंग है, तो उसको याद रखना। और सेकंड नंबर पे बेमेतरा है। ये देखो, खरीफ वर्ष 2025-26 में महासमुंद जिले से कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है? तो ये किया गया 10.19 लाख मीट्रिक टन धान। ठीक है, कितना? 10.1 लाख मीट्रिक टन धान। ये बेमेतरा का है। खरीफ वर्ष 2025-26 में दंतेवाड़ा जिले से कितने लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई है? तो ये लाख में नहीं है, हजार में है, 22,842 मीट्रिक टन। ठीक है, 22,842 मीट्रिक टन। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में बेमेतरा जिले से कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है? तो ये किया गया है 8.64 लाख मीट्रिक टन। ये 10-19 तो ये महासमुंद का है, याद रहेगा। अगर ये लगता है कि थोड़ा सा भी आपके काम का आया होगा ये वीडियो, तो लाइक कर देना, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे देना। ठीक है, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। धान खरीदी की अवधि बढ़ाई गई, जिसमें 5 व 6 फरवरी 2026 को छूटे हुए किसानों से कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई? तो ये जो छूट गए उनसे बात कर रहे हैं, तो 1.18 लाख, 1.18 लाख। ठीक है, इतना और धान खरीदी किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कितने लाख मीट्रिक टन अतिशेष धान की नीलामी की जाएगी? तो ये 9 लाख मीट्रिक टन धान की नीलामी की जाएगी। इस वर्ष छत्तीसगढ़ से केंद्रीय पुल में कितने लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 73 लाख मीट्रिक टन। कितना? 73 लाख। डेटा है, एक बार आप पढ़ भी लेंगे ना तो याद रह जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार रिवाइज करके देख लें। मैं रिवीजन नहीं करा रहा हूं, अभी समय कम है, मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दूं। 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर है, 1 से 14 फरवरी, जितने हो सकते थे उतने मैंने बनाए, सारे लेटेस्ट। ठीक है, सारा जितना भी न्यूज़पेपर कटिंग है वहां से इकट्ठा कर करके हमने इस क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप बार बार ये सवाल कर रहे थे सर कितने दिन पहले का करें, तो मैंने बताया भी कि 14 फरवरी। और करंट अफेयर के लिए कभी टेंशन मत लिया करो, कोई आपको किताब, जितने भी किताब मार्केट में है ना, सबका सार यहाँ पे मिल जाएगा, सबका, उससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा आपको, तो उतना कंटेंट काफी रहेगा। ठीक है, रायपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेश मूणत जी के द्वारा किस स्थान पर प्रदेश का पहला सर्व सुविधा युक्त हाईटेक महतारी सदन तैयार किया गया है? ठीक है, तो यह टाटीबंध रायपुर में। कहां? टाटीबंध रायपुर में। प्रदेश के कौन से क्रम के राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान NSTI की स्थापना की जाएगी, जिसको केंद्र से मंजूरी दी गई है? तो पहला, ये भी कौन सा है? पहला है, याद रखेंगे, पहला राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान, नेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, NSTI, नेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस स्थान पर आयोजित संभाग स्तरीय बस्तर पर्व 2026 का उद्घाटन किया गया? तो ये लाल बाग मैदान जगदलपुर में। बस्तर दौरे पर आने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का कौन से क्रम, ये राष्ट्रपति है, मतलब अगर जो राष्ट्रपति के हिसाब से देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं 5वें नंबर के राष्ट्रपति। क्रम, ये कभी कभी ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका योजना के तहत इस साल लगभग कितने लाख पुरुष मुखिया को चरण पादुका वितरित किया जाएगा? ये मालूम है, तेंदुपत्ता भाई जा रहे हैं, कोई काटा गोटी मत गड़ जाए, उसके लिए चरण पादुका यानी कि चप्पल वितरण किया गया है। तो लगभग 12.38 लाख लोगों को, ठीक है, उतना वितरण हुआ। अरपा महोत्सव का आयोजन कब किया गया?
अरपा महोत्सव, तो अरपा महोत्सव किया गया है 10 फरवरी 2026, 10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ऐतिहासिक माता मावली मेला 2026 की शुरुआत कब से होगी? तो हो गई नहीं, हो चुकी है, हो चुकी है। इसी को अटेंड करने जा रहा था जो रास्ते में गाड़ी पलट गई मेरी। ठीक है, तो ये 11 फरवरी 2026। ठीक है, 11 फरवरी 2026। कौन सी बड़ी योजना 2026 में छत्तीसगढ़ के लिए रिसेंट अप्रूवल मिला है? तो अभी पीएम आवास योजना के तहत 2.80 लाख नए घर, मतलब 2.80 लाख नए घर की मंजूरी मिली है, इसको ध्यान रखेंगे। अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता। एक नेशनल करंट अफेयर्स भी इसमें आ गया है ना। वो वैभव सूर्यवंशी जो हैं, ये आप देखे होंगे, शायद राजस्थान रॉयल की तरफ से खेलते थे आईपीएल में भी, पहले बॉल से छक्का मारना चालू, वही क्रिकेटर हैं। तो हाल ही में भारत के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में छठी बार विश्व चैंपियन बनने में किस खिलाड़ी के शानदार शतक की अहम भूमिका रही? तो वैभव सूर्यवंशी। ये हाल फिलहाल के क्वेश्चन थे, उसको मैंने डलवा दिया। छत्तीसगढ़ का था, 2-3 क्वेश्चन कम पड़ रहे थे 50 होने में, तो उसको डलवा दिया क्योंकि हाल फिलहाल के थे और इंपॉर्टेंट भी थे। प्रदेश का पहला अंडरग्राउंड स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो जितना भी नया टेक वाला सब आता है सब नवा रायपुर है ना। ग्राम दामाखेड़ा का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो ये रखा गया कबीर धाम नगर दामाखेड़ा। क्या? कबीर धाम नगर दामाखेड़ा। कबीर धाम जिले में बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चंडालपुर का परिवर्तित करके क्या नाम रखा गया है? तो चंडालपुर को अब जाना जाएगा चंदनपुर नाम से। चंडालपुर क्या नाम से जाना जाएगा? चंदनपुर। देश का पहला बिना बैरियर का टोल बूथ कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो ये सूरत गुजरात में। 4-5 क्वेश्चन ही आपको, 3-4 क्वेश्चन ज्यादा ना, ये आपको इंडिया वाला देखने को मिल जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में मलेरिया पॉजिटिव दर 4.6% से घटकर कितना हो गया भैया? तो 0.59%। तो जो भी सरकार की उपलब्धि वाला सवाल रहता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जिसमें सरकार की उपलब्धि दिखे तो 0.59% हो गया। कितना? 0.59%, 4.6% से। राज्य में कितने नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो इतना 6। ठीक है, कितना? 6। राज्य में कितने नवीन शासकीय फिजियोथेरेपिस्ट, सॉरी ये 6 नहीं है, ये 5 है, और फिजियोथेरेपिस्ट वाला बात की जाए तो फिजियोथेरेपिस्ट वाला 6 है, नर्सिंग वाला 9 है, नर्सिंग वाला 9 है, नर्सिंग वाला 9। ठीक है, चलो। राष्ट्रीय युवा जूनियर और सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में सीनियर पुरुषों के 60 केजी वर्ग में गुरुराजा पुजारी ने कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। छत्तीसगढ़ मरवाही वन मंडल के मरवाही रेंज अंतर्गत उसाड़ गांव क्षेत्र में कौन सा दुर्लभ वन्य जीव देखा गया? तो ये हाल फिलहाल में आप याद रखना, छत्तीसगढ़ मरवाही वन मंडल के क्षेत्र में कौन सा? तो हनी बैजर रैटल बुलाता है, ये देखा गया। छत्तीसगढ़ में कौन से जलप्रपात के समीप वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु टेंट सिटी बनाई जाएगी? तो ये चित्रकूट जलप्रपात के पास। ठीक है, टेंट सिटी चित्रकूट जलप्रपात के पास। क्लियर है क्या? चलो, वर्तमान में वैश्विक जीडीपी ग्रोथ में भारत का योगदान कितना %? तो 17%। राजिम कुंभ कल्प मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये किया गया भैया 1 से 15 फरवरी 2026 वाला है ना, 1 से 15 फरवरी। सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब से कब हुआ? तो 1 से 3 फरवरी हुआ, 1 से 3 फरवरी। प्रदेश के पहले अत्याधुनिक अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो नवा रायपुर में। और भारतीय मूल के अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस 2024 का क्रेफर्ड प्राइज देने की घोषणा की गई है? तो वीरभद्रन रामनाथन। क्या नाम है? वीरभद्रन रामनाथन। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाए जाएंगे? तो 10 जिलों में। कितने? 10 जिलों में। 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह में कौन से क्रम के दलाई लामा ने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो 14वें क्रम किया रखना, किस कौन सा नंबर का? 14 नंबर का। और आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में वन विभाग द्वारा दुर्लभ मालाबार पाइड हार्निवल पक्षियों के संरक्षण हेतु हार्निवल रेस्टोरेंट विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। ये कैसा रेस्टोरेंट है भाई? चिड़ियों के लिए, आप सुने, चिड़ियों के लिए रेस्टोरेंट? तो जी हाँ, तो जिस पेड़ पर बैठ के भाई फूल पत्ती जो भी खाते होंगे उसको खाने के बाद ये नेचुरल, एक समझ लो ये निर्माण करते हैं जंगल का, पेड़ पौधों का। बोले सर कैसे? अरे तो उसके बीज को खाते हैं वो, फिर इधर उधर ले जाके, और आप फिर बायो में पढ़े होंगे कि कैसे प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो बस उसलिए काम आते हैं कौन लोग? ये दुर्लभ मालाबार पाइड हार्निवल पक्षी। तो इसके लिए हार्निवल रेस्टोरेंट विकसित किए जाएंगे, वो जिस पेड़ में बैठते हैं उस पेड़ पौधा उसका निर्माण किया जाएगा। तो ये किया जाएगा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में। ये 50 क्वेश्चन हुए। मैं इंसिस्ट करूंगा आपको अपनी जो क्षमता है
कई लोगों के बीच आप कहाँ पे कंपटीशन में उतर रहे हैं, खड़े उतर रहे हैं, उसको जज करना है। तो ये एक करंट अफेयर आपकी प्रिपरेशन के लिए काम आएगा, तो इसको जरूर परचेस करें। और ये सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज, ये मैं इसलिए इंसिस्ट करता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक प्लेटफॉर्म में टेस्ट दिलाएं और आपस में कंपटीशन पता चल पाए। हमको भी पता चल पाए जब हम कोई बच्चा हमसे पूछता है कि सर अभी और कितना स्कोर करना है, मैं ठीक परफॉर्म कर रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, तो हम इसी से देख के बताते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और आप कितना कर पा रहे हो। ठीक, क्योंकि हमको अच्छा नहीं करना होता, हमको बेहतर करना होता है दूसरों से। अच्छा, यहाँ पे कंपटीशन में अच्छा जैसा कुछ नहीं होता। आप अच्छा पढ़ रहे होंगे उससे सिलेक्शन नहीं होता, आप बेहतर पढ़ेंगे दूसरे से तो सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो ये टेस्ट सीरीज है, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है 8770123687, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन है योगा सब क्लासेस, और ये टेलीग्राम चैनल है। और कोई डाउट हो और कोई डिमांड हो आपकी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम जरूर पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।